breathing in, breathe out. One round of Om chant, breathe in. Slowly rub your palms. Placing your palms on your eyes. Look to your palms. Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat. तो आज का क्लास क्या है? स्पाइन को हम कैसे केयर करेंगे? हाउ टू टेक केयर ऑफ द स्पाइन. स्पाइन किससे कनेक्टेड? स्पाइन किससे कनेक्टेड? स्पाइन की शुरुआत कहाँ से हुई है? सर टर्न बैक साइड. सो सी दिस इज द लोअर स्पाइन. सो स्पाइन का जो कनेक्शन है वो ग्लूट मसल्स से है. यदि आपको स्पाइन को सीधा रखना है, इफ़ यू हैव टू कीप योर स्पाइन स्ट्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, विच मसल्स यू हैव टू वर्क ऑन? You have to work on the glute muscles. Now who is attached to the glute muscles? Glute muscles के बाद यदि आप glute muscles को engage करना चाहते हैं तो glute muscles किसके साथ attach? Hamstring के साथ. तो glute को भी काम करना है और hamstring के लिए भी काम करना है. अभी hamstring किसके साथ attach है? काफ मसल्स के साथ. तो काफ के लिए भी काम करना है और काफ मसल्स फुट के साथ अटैच. यदि आपको स्पाइन के ऊपर काम करना है तो पैरों के ऊपर सबसे पहले काम करना पड़ेगा. क्लियर? पैर के ऊपर काम करना है तो फुट के ऊपर सबसे पहले काम करना है. ऑल राइट, दिस इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ द स्पाइनल केयर. अब सबसे ज़्यादा जो कॉमन प्रॉब्लम लाइफ में आ रहा है वो किससे रिलेटेड आ रहा है? लोअर बैक. जनरली यदि मेरे पास 10 प्रॉब्लम आता है तो 8 प्रॉब्लम जो है वो लोअर बैक से रिलेटेड है. अब पूरा बॉडी का जो वेट है वो लोअर बैक के ऊपर आ जाता है एंड वी आर नॉट एबल टू टेक द वेट अपवर्ड. सो वी हैव टू टेक द वेट इन 2 डिफरेंट डायरेक्शन. One weight has to go up, another weight has to go down. यदि आपने 2 वेट को अलग कर दिया तो क्या होगा? बीच वाला जो पोर्शन है वो हल्का हो गया. समझ आया? यदि यहाँ पे हमें दर्द है, यहाँ पे दर्द है जो शरीर का सेंट्रल पार्ट है, यदि वेट को हमने ऊपर कर दिया, लोड को हमने ऊपर कर दिया और लोड को हमने नीचे कर दिया तो सेंट्रल वाला पार्ट कैसा हो गया? लाइट हो गया. यदि लाइट हो जाएगा तो पेन चला जाएगा. इसी को हम आज सीखेंगे कि कैसे करना है. नाउ कम टू द वज्रासना पोजिशन. इन वज्रासना पोजिशन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सिंक डाउन एंड सिट. सो ट्राई टू प्रैक्टिस दिस वज्रासना एट योर होम वेन एवर यू आर एट होम. जैसे टीवी देखते टाइम या कुछ काम कर रहे हैं, टेबल आप अपने सामने रख लीजिए, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं एंड देन यू कैन डू दिस. 10, 15, 20 मिनट आप आराम से बैठ सकते हैं. फ्रॉम हियर टेक योर बोथ द हैंड्स अप, ओपन योर चेस्ट, बोथ द हैंड्स साइडवेज एंड देन रेज इट हाई टू द सीलिंग. जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं वो रितेश सर को फॉलो करेंगे, जो नीचे बैठेंगे वो नलिन सर को फॉलो करेंगे. पाम्स टुगेदर ओवर द हेड. अब आप ऊपर देखिए अपने हेड को नीचे की तरफ एंड लुक अप. होल्ड देयर. साइड से एक स्ट्रेच आ रहा है, दोनों साइड से एक स्ट्रेच आ रहा है, उसको महसूस कीजिए और मेमोरी में लॉक कीजिए. लॉक इट इन योर मेमोरी.
Inhale, open the side, open to the sideways, exhale. अब आप क्या करेंगे? Raise the right hand up. Inhaling, take the right hand up. Take your right hand up, lift up. Side में नहीं जाएंगे, just lift. Keep lifting it up. Keep raising it up. Use your tip of the fingers. Use your tip of the finger and raise it up. हमारी सबसे बड़ी जो गलती हो रही है लैटरल स्ट्रेच में, वो है बिना ऊपर उठाए हुए हम नीचे झुकना चाहते हैं. नाउ एक्सेलिंग, एक एक स्टेप, लेफ्ट वाला हाथ लेफ्ट की तरफ, राइट वाला हाथ आगे नहीं आएगा, कान के डायरेक्शन में रहेगा. 2, पूरा पूरा ध्यान फिंगर्स के ऊपर, फिंगर्स ऊपर की तरफ. 3, 4, 5. Inhale, raise both the hands up. Now do not place your palms closer. Keep your palms arm distance, shoulder distance and hold. Keep stretching up. 1, 2, 3. सॉल्यूशन के हिसाब से हम किस बॉडी पार्ट का वेट लेके जा रहे हैं ऊपर की तरफ? ऊपर वाला बॉडी पार्ट का वेट, लोड, स्ट्रेस हम ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं. हाथों को चेंज करेंगे. लेफ्ट वाला हाथ ऊपर, ऊपर स्ट्रेच करेंगे बिना लीन किए हुए. पहले ऊपर स्ट्रेच करेंगे. 1, 2, 3. फिर शिफ्ट करेंगे. शिफ्ट धीरे धीरे करेंगे. 1, 2, 3. क्या नहीं करेंगे? एल्बो बेंड नहीं करेंगे. दूसरी बड़ी गलती, एल्बो बेंड कर लेते हैं, यहाँ का स्ट्रेच निकल जाएगा. 3, 4, 5. Inhale, come back. Exhale, cactus hand. Come to cactus hand. In cactus hand, the shoulder and elbow has to be in one line. So you are not here. You are not here. How to correct this position? Turn the head right side. Check your shoulder and elbow in one straight line. And stay there. Stay there. Turn right. Turn your head to the right side and stay there. Correct the elbow and the shoulder. Bring your head in the center. Exhale, turn to the left side and correct your shoulder and elbow. Hold there. Coming to the center, close your eyes. Memorize this asana. Memorize. Now interlace your finger. Place it back of the head. दोनों हाथों के फिंगर्स को लॉक करेंगे. एल्बो जितना पीछे लेके जा सकते हैं उतना पीछे लीजिए. स्पाइन में 3 डिवीज़न होता है. अपर स्पाइन है, मिडिल स्पाइन है और लोअर स्पाइन है. अभी आप स्टार्ट किए हैं अपर स्पाइन के लिए. अपर स्पाइन के लिए आप चेस्ट को ओपन करेंगे. कीप शिफ्टिंग योर चेस्ट फॉरवर्ड. एल्बोज आर शिफ्टिंग बैक. होल्ड होल्ड होल्ड. 1, 2, 3, 4, 5. यहाँ से एक्सेल. Press your side of the head. Round the spine and go downward. Rounding the spine and go down. 1. Keep moving downward. 3. Without lifting the butt. 4. 5. 6. क्या नहीं करना है? What we don't have to do it. Lift up. See here, you are not doing this. This I did not mention. I wanted your spine to be round, and then going here. How did you reach down? Round the back of the spine and then go down. Elbow bending. Yes. Hold here. 1, 2,
3, 4, 5. Inhaling, come back, exhale, release, relaxed. Covered the upper spine. From here we'll do a twist. Bring the left palm to the right knee. Bring the left palm to the right knee. Roll the right shoulder behind and open up the chest first. Keep moving your right palm back, back, back. Keep moving the right palm back. If you are very comfortable, then you can take the right hand to the left inner thigh. If not, then just use your right hand to take it back to the central spine, rolling the right shoulder and give a twist. Ekam, dve, trini. Follow Ritesh sir if you are not practicing on the floor. 3, 4. Give a twist to the neck also. 5, 6, 7. Inhaling, come back, exhale, release. So जैसा कि मैंने बताया आपको स्पाइन में 3 डिवीज़न होता है. पहला डिवीज़न का नाम क्या है? अपर स्पाइन. अपर स्पाइन को साइंटिफिक नेम क्या देते हैं? सर्वाइकल. सर्वाइकल जो है शोल्डर से नहीं स्टार्ट होता है, आपके नेक से, जहाँ पे हेड का एंडिंग है वहीं से आपका सर्वाइकल स्पाइन स्टार्ट हो जाता है. यानी आपको नेक में भी पेन है तो भी वो स्पाइन का ही पेन है. क्लियर है? सर्वाइकल start from the root of your head. So from here it will go. Then it is coming thoracic spine, second spine. बहुत बड़ा स्पाइन है वो. फिर नीचे वाला स्पाइन है जिसको हम बोलते हैं लंबार. बेसिकली 3 फंडामेंटल स्पाइन है. 2 और है, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे. Now doing the other side of your twist. That's why you are doing a neck twist also. Change the other side of your twist. While twisting, you have to exhale. Give exhalation, squeeze the stomach and keep twisting. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. यहीं से आप अपने हाथ को वॉल की तरफ लेके जाइए and use the wall. Use the wall. Go back, use the wall. And see the difference in the asana. How this wall is helping you in twisting. Is this helping? Yes? Take the hand back. कितना दूर रहेंगे वॉल से, कितना दूर रहेंगे ये आपको जजमेंट करना है ताकि आपका एल्बो बेंड ना हो और चेस्ट खुलता जाए. योर चेस्ट हैज़ टू कीप ओपन. Inhale, come back, exhale, do the other side. 1, 2, 3. So equipped yourself with the props during the right time for the right duration to get the right impact. And do not feel shy while using the props. It is to help you. It is to give strength. And it will protect you from most of the mistakes. Inhaling, come back, exhale, release. वज्रासना में आप लोग almost 10 मिनट से बैठे हैं. Now get your knees wider apart. Elongate your hands upward. Raise both the hands up. Now when you are raising the hands up, you have to do this lateral stretch. Doing this lateral stretch, and then once we are not doing this. We are extending the lateral body. Once it is pulled, then start moving forward. In 5 counts, you go downward. Keep moving down. 1, 2, exhale,
3, 4, 5. Take your tip of the fingers and lift the chest up, not releasing the head. This is again a common mistake which is happening. See, lengthening the spinal cord, chin is up, work on the cervical spine, and slowly the chest and the palm both has to coordinate to release the stomach, chest and palms together, going down. If you are not reaching to the floor, then you can use your bricks to keep it under the chin. Sir, walk the hands forward further. Yeah, hold. Now, the spine has to extend, the chin has to go up, the knees has to get wider apart, because generally यदि आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आप इतना फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं कि आप नीज को साथ में रख करके ये एक्सटेंशन कर पाए। तो ये एक मॉडिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन है जिसमें हम नीज को वाइड रखने के लिए सजेशन करते हैं। When it comes to care, we do less number of asanas, but we do quality asanas where you are holding. दूसरा एक मॉडिफिकेशन है इसमें जिसको हम शिशु आसन बोलते हैं। In this asana, the tailbone has to go up. Asana remains same. The tailbone will go up slowly. The chest keep moving downward. The chest keep moving downward. Yes. इस आसन को मैं आपको वॉल से भी करके दिखा रही हूँ। If sitting asana is very difficult, then take your prone position in standing towards the wall. Lift your hands up against the wall, press the chest and move the lower back behind, away. So the navel has to go away, the chest has to go to the wall. Tailbone is going up. Last 5, 4, 3, 2, 1. Release नहीं करेंगे. Interlace the fingers. Interlace your fingers. Tuck the toes now. Get your toes tucked in. Bring your elbow slightly closer to you. Now from here, raise the knees off. Get your head up. Hold. 1. Tailbone ऊपर चला गया. स्पाइन में फर्दर स्ट्रेच है. फुट जो है वो धीरे धीरे आगे वॉक करेगा. रितेश सर, आपको टर्न करके खड़े होना है और पर्वतासना में जाइए. टर्न. कैसे करेंगे? एल्बो को चेयर पे डालेंगे. हाँ, एंड देन डूइंग दिस. या walk your elbow slightly back. Check your elbow and the shoulder. Hold. Drop the knees. Lift the chin up. Hold there. 1, 2, 3, 4, 5. Repetition is important. Again, get the knees off. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, head is up. 8, 9, 10, drop the knees down. What happens when you drop your head down? Why I am asking you to keep the chin up? The moment you drop the head, the cervical spine and the shoulder get round. We want tall, erect and extended. Go back.
move your knees off. This is the third round. Keep the chin up. 1. If the heels are going up, that's okay, and if the heels can touch the floor, then very good. Last 5, 4, 3, 2 and 1. Inhale, come back. Exhale, lie down on the stomach. When you are lying down, place your foot against the wall. Place your foot against the wall. Yes. So, yeah. So, chair is not needed here. You can use the bolster. Yes. Come on your elbow stand. Coming on the elbow stand. Let the foot attached against the wall completely. Get the heels closed, properly closed, foot down on the floor, not higher than the floor. Yeah. Check the shoulder and your elbow in one straight line. Move your ear away from the shoulders. Get this chin up and drishti up towards the ceiling. And if this is straining your eyes, that's okay. Why? It is activating your optic nerves. Open your eyes, look up to the ceiling. You are doing eye exercise at the same time. Heels are closed, feet closed, shoulders away from the ears, elbows are pressing to the ground. Close your eyes, maintain the position. Drishti between the eyebrow with closed eyes, hold. Second variation is using the bolster. Relaxed down. On the floor, drop the head. Second prone position, right palm under the chin, right back of the palm under the chin, left palm over the back of the right palm. आप अपने राइट हाथ और लेफ्ट हाथ को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, एल्बो को बाहर की तरफ रखेंगे. अब यहाँ से आपको एक बार वापस चेक करना है कि क्या आपके हाथ को थोड़ा आगे रखना है या चिन के नीचे रखना है. वो उठाने के बाद आप चेक कर पाएंगे. इनहेलिंग, रेज द बॉडी अप. पैरों की स्थिति वही होगी, दोनों पैर मिले हुए होंगे, हील्स को क्लोज रखिए. नहीं रख पाएंगे तो आप थोड़ा अलग कर सकते हैं. हाँ, सपोज पूरी बॉडी उठ नहीं पाती है और एल्बो बेंड रहता है तो हाथों को थोड़ा आगे करेंगे. हाँ, एल्बो पूरा सीधा कर लीजिए. आँखों को सामने रखेंगे या ऊपर की तरफ रखेंगे. कीप होल्डिंग. ग्लूट मसल्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लंबार स्पाइन से कनेक्टेड होता है, तो ग्लूट को एंगेज करिए. 2, 3, 4, 5. एक्सेल, रिलीज. टेक 2 deep breath. I am reminding yourself you are practicing for spinal care. We have to repeat the asanas and hold the position correctly. Now left palm will go down first and right palm उसके ऊपर आएगा. Bring your right palm up. Same आसन करेंगे. Inhale, lifting it up. 1, 2,
3, 4, फेस रिलैक्स रखिए, 5, 6, 7, पाम डालिए, 8, 9, 10, एक्सेल, रिलीज कीजिए। लास्ट आसन भुजंग आसन के ही ये टाइप्स हैं, दूसरे दूसरे वेरिएशंस हैं। लास्ट आसन, palms beside your chest. When you are placing your palms, see that you are not placing outside, not placing front. Keep it just close to your chest, sideways, this. Get your elbow engaged and bring it inside. Keep your feet close to the wall. Now from here, with inhalation, lift the chest up, only this much. Elbow is bending. Hold here. You don't have to lift it too much high. Hold there. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exhaling down. We'll repeat this asana for 2 sets. Create the right memory of the Bhujangasana. Inhale and lift the chest up. 1, 2, 3. Keep the chin up. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exhale and down. The last one, inhaling up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exhale, release and relaxed. जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको यदि स्पाइन का केयर करना है तो यू हैव टू वर्क ऑन योर लेग. सो वी विल कम टू अनंतासना. अनंतासना साइडवेज. सो टेक द राइट एल्बो. हाउ वी हैव टू डू इज you have to take the right elbow ka stand. The right side of the head is resting on the right palm. Attach your left foot to the wall. Attach your left foot to the wall. Then from here, raise, before raising, bend the knee and raise the leg up from here with the knee also up. Kick the heel. Kick your heel, flex the foot. Hug your thigh. Hold your thigh. Using the hand, pull your thigh towards you. How much you can do it, but engage the foot. To work on your leg, you have to work on the foot. इस पॉइंट्स को आप नहीं भूलेंगे, इस पॉइंट को आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे. फुट को एंगेज रखिए. किक द हील एंड फ्लेक्स द फुट डाउनवर्ड. अटैच द लेग अगेंस्ट द वॉल. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Inhale, come back. Exhale, release. Coming to the other side. Left. Start raising the leg up.
सपोज यू आर गुड एट योर ग्रोइन, यदि आपकी ग्रोइन अच्छी होगी तो लोअर बैक का पेन आएगा ही नहीं, स्पाइन का पेन आएगा ही नहीं. इफ़ देयर इज़ अ ब्लॉकेज देन यू हैव टू हग योर थाई. If you are flexible and if you are attending this class, then take your palm and hold the foot or your angusta. Pull it towards yourself. Do not try to fall back. That's why your foot is attached against the wall. Go and attach your foot against the wall. 2, 3, 4, 5, foot engaged, 6 and 7. Inhaling, come back. Sorry. Coming on the spinal cord. On the spinal cord. On the spine. Attach your both feet against the wall. Attach your both the feet against the wall from tip of the toes to the heel, and your legs are not raised up, it is down on the floor. Yes, stay there. Extend both the hands over the head. Stretch completely, nicely stretching. 1, 2, interlace the fingers, palms outward. Stretch like Tadasana, how you are doing in the standing asanas. जब आपको बैक में पेन होता है तो हम सिटिंग से स्टार्ट करते हैं और सुपाइन की तरफ जाते हैं. ये बेसिक फंडामेंटल है. इफ़ आवर TTC स्टूडेंट्स आर वॉचिंग अस, यू हैव टू मेक दिस पॉइंट. यदि कोई आपके पास बैक पेन से सफ़र करते हुए आते हैं तो आप स्टैंडिंग आसना से शुरू नहीं करेंगे, सिटिंग आसना से क्लास स्टार्ट करेंगे और सुपाइन की तरफ लेके जाएंगे. कीप स्ट्रेचिंग, होल्ड देयर. लास्ट 3, 2, 1. रिलीज एंड रिलैक्स्ड. राइट नी को बेंड करेंगे, पवन मुक्तासना में जाएंगे. राइट नी को बेंड करेंगे, लेफ्ट फुट को नहीं छोड़ेंगे. राइट नी को बेंड करेंगे, हग योर राइट नी एंड प्रेस योर राइट थाई टू राइट कोलोन. Pressing the right side of the colon. Hold there. 1. Head नहीं उठाएंगे, we are not lifting the head. 2. Point the toes forward. 3. Keep pressing it. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hug the knee. Lift your chest if you don't have any neck pain. सर्वाइकल का पेन नहीं है तो आप अपने हेड को उठाइए. चेस्ट क्लोज टू योर थाई. नेक को स्ट्रेन नहीं करना है. कीप ब्रीदिंग नॉर्मली. इनहेल, कम बैक, एक्सहेल, रिलीज. चेंज द लेग. अटैच योर राइट फुट अगेंस्ट द वॉल. दैट्स important. Keep the alignment of your foot. Check the heel alignment and the toe alignment. Now bending your left leg. Press your left thigh. Keep pressing it. Left thigh किसको प्रेस कर रहा है? लेफ्ट कोलोन को प्रेस कर रहा है. पेट को हल्का करना ज़रूरी है यदि स्पाइन में पेन है. एक्सेल एंड फोल्ड फॉरवर्ड. जब आप कोलोन को प्रेस करते हैं पवन मुक्तासना में तो बैठी हुई जो गैस है वो निकलता है. फंसे हुए कचड़े जो शरीर के अंदर पड़ा है वो बाहर फोर्स से निकलेगा. लास्ट 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. रिलीज एंड रिलैक्स्ड. इसमें जो आप गलती कर रहे हैं वो मैं बताती हूँ. आप उठ के बैठ के देखिए कि आप क्या गलती कर रहे हैं. जब आप हग कर रहे हैं तो ये कर रहे हैं, ऐसे क्यों नहीं कर रहे? ये आप प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं. जो प्रेशर मैं निकालने की कोशिश कर रही हूँ पेट से, वो प्रेशर आप ब्रेन में डाल रहे हैं, कहीं और डाल रहे हैं. पर
प्रेशर आपको डालना नहीं है, आपको स्पेस क्रिएट करना है। Not this. This is not the way to practice yoga. You have to be gently moving into the position. थोड़ा दूर भी रहे कोई बात नहीं. Lie down. Now raise the right leg up. The left foot is attached to the wall and only raise the right leg up. Kick the right heel. Kick the right heel. सीधा बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है, आप जितना उठा सकते हो उतना उठाइए, बस किक द हील. होल्ड हियर. 1 2 3. लेफ्ट हील टच होना चाहिए वॉल में, लेफ्ट लेग उठे ना. 3 4 5. यहाँ से एंकल रोटेशन शुरू कीजिए. एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच. चेंज. पंच, चत्वारि, त्रीणि, द्वे, एकम. Exhale slowly in 5 counts. Release the leg, pointing the toes. Change करेंगे लेग को. 1 go slow. 2 kick the heel, hold there. 3 right leg is straight. 4 5 6 7 8 9. Foot rotation, ankle rotation. 1 2 2 3 3 4 4 5 5. Change the rotation. 1 2 3 4 5. Exhale, slowly release. यहाँ से आपको कंधरासना करना है, लोअर बैक को उठाना है, लेकिन नी जो है वो वॉल के साथ अटैच हो. इसके लिए लेग को बेंड करेंगे. बेंड योर लेग्स. वॉक फॉरवर्ड. कीप मूविंग फॉरवर्ड. कीप योर लेग्स hip distance wider. Drop. Now when you raise the lower back up, you need to see the sir. When you raise the lower back up, see that your knee is attached to the wall. Good feeling? Yes. When the knee is attached to the wall, your quad muscles are getting activated, and opposite muscles of hamstring is quad. So if you strengthen your legs, your lower back is good. Very, very important and excellent position for the lower back. Exhale, down. Repeat this asana for another 2 sets. 1 inhaling, hold for 10, 9. लोअर बैक में ताकत ना हो तो बोल्स्टर आप अपने लोअर बैक के नीचे रखेंगे. एक्सेल एंड रिलीज डाउन. द लास्ट वन. इनहेल एंड अप. होल्ड देयर. चिन इज प्रेसिंग टू द चेस्ट. नेक में पेन हो तो थोड़ा नीचे रखें ताकि आपके नेक में स्ट्रेन ना हो. Last 3 2 and 1. Exhale, release. Open both the hands to the sideways or in cactus hand. Keep your hands in cactus. From here you drop both the knees to the right side, keeping your legs wide apart. Drop your both the knees to the right side, dropping your
both the knees to your right side, turn the head opposite side. Sir, okay, no issues, yes. Your left knee is coming on the right ankle or closer to it, yes. 2, 3. So, you need to put effort on the left knee and use the left knee to press the right ankle. 3. Keep legs wide apart. Both the legs are wide. 3. 4. 5. Inhale, come back. Exhale, change. दोनों पैरों को मैट के डिस्टेंस के बराबर रखिए. Hold. 5, 4, 3, 2, and 1. Inhaling. Slowly you have to turn to the sideways and coming to the sitting position. Come to sitting position. Attach your body against the wall. Cross your legs. Sit tall. You need to put some cushion under the lower back. So, use the block. Use your brick and place it under the buttock, or use the bolster and sit on it. Lower back is lifted, roll the shoulder, attach your back portion completely to the wall, close your eyes, back of the head is also attached to the wall. Observe and absorb. Observation, awareness of the spine, side of the muscles of the spine called trapezius, shoulder blades. Roll the shoulders and keep the shoulders close to the wall. Keep opening the chest. Chest is opening and widening. Yeah. Come to sitting Malasana attached to the wall. You can remove your bricks. Take whole body, entire body close to the wall and sitting in Malasana. Attach the body close to the wall. Place your both the palms on the knees, not namaskara. Place both the palms on the knees and lift, move the knee towards the wall. Pull the knee towards the wall. Hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now from here extend the hands, start going up. 1,
2, 3. Whole body is again attached to the wall. Now raise your heels. Raise only the right hand up. Raise your heels. Get attached to the wall. Raise both the heels up. Take the heels close to the wall. Heels close to the wall. Only the right hand is up. Extend the right hand close to the wall. 1, 2, 3. Open the right hand to the sideways. Exhale. Release. Release the heels. Observe the position of your spinal cord against the wall. Roll the shoulders. Lift the chest forward. Get into the pledge position. Elbow close to the wall. Palms facing downward. Hold here. Press the chest. Roll the shoulders. Shoulders are attached. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Release the hand, raise the heels. Your heels are raised against the wall. Get your toes back. Once you have raised completely, raise the left hand up. Extend slowly as you inhale. 1, 2, 3, 4. Keep your palms facing to you. 6, 7, 8, 9, 10. Go down. From here, move your feet forward, attach the butt. Place your both the palms on waist and fold forward, looking up. Chin is up. Hold there. Butt is attached. Hold. The chin is up, lengthening of your spine, walking on the legs. Ekam, Dve, Trini, Chatvari, Pancha. From here, shift forward, move this elbow. Now, wait. This elbow will go and attach to the wall. Yeah. Now, shift the chest. Do not lose your elbow. Drop the head, holding here. 1. Hold. 2. Elbow is attached to the wall. See that your elbow is attached to the wall. Engage the glute muscles inside. Tighten your legs. Last 5, 4, 3, 2, 1. Exhale, release. Walk one step forward. Turn to the right. Do a cactus hand. Start moving the right hand against the wall. Take the left hand in Ashirvada. Keep moving the right hand against the wall and hold there. 1, 2. It's a spinal twist. Very, very important for the spinal care. 3, 4, 5, 6, 7. The left hand against the wall. Press with the left hand and keep opening the right shoulder by bending this right elbow. Now, 2. Do not turn the feet.
3, right distance between you and the wall. 4, use your strength of your hands, spread the fingers wide apart. Inhale, slowly come back. Breathe in, take both the hands up. Lateral stretch called Urdhva Hastasana. 1, 2, 3, palms together over the head. Drishti up, drop the head back. Drishti up, no back bending, a lateral stretch. 2, 3, 4, 5. Coming to cactus hand, find the twist to the left side. The same previous asanas without disturbing your feet. The left hand is opening against the wall. The right hand is in Ashirvad. The left hand will become straight completely. Holding for 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ashirvada hand will go to the wall, press the palm, and the left elbow has to start bending. आप अपने लेफ्ट एल्बो को बेंड करना शुरू कीजिए. दोनों हाथों से प्रेशर लगाते हुए अपने चेस्ट को वॉल की तरफ अलाइन कीजिए. यू डोंट हैव टू गेट क्लोजर टू द वॉल, बी अवे फ्रॉम द वॉल. सिर्फ अलाइनमेंट क्रिएट करना है, वॉल से दूर रहिए. लास्ट 3, 2 and 1. Inhaling, come back. Exhale, release. अब आप करेंगे पर्वतासना और पर्वतासना के बाद हम एक आसन करेंगे विपरीत करनी. सिर्फ 2 आसन है. कैसे जाएंगे पर्वतासन में? वॉल की तरफ जाइए पहले. टर्न टुवर्ड्स द वॉल और वॉल से धीरे धीरे आप नीचे आएंगे. हाँ, take your palms close. Opening both the hands to the shoulder distance. Yeah. Start moving your hands against the wall towards the floor. Keep lengthening. Start moving the hands downward against the wall towards the floor. Go down, sir. Nalin sir, keep moving down. One step. The body has to shift down as per the requirement. Take your palms down to the floor, walk back and reach to mountain position. Reaching to mountain position, walk your legs back. 1 smaller step back, hold there. Shift the weight back, bend the knees and hold the position. Bend your knees, shift your chest. नेक को पुश मत कीजिए, हेड को पुश मत कीजिए, आप अपने ट्रंक को पुश कीजिए. टॉर्सो को थाइज के नज़दीक लाना है और टेल बोन पीछे रहेगा. 1, 2, 3, 4, straighten the knees. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Drop the knees. Lengthening your legs forward, both the legs forward against the wall. Now your exam time. If you are able to sit straight with both the legs open and you are not falling down, that means you have done a good movement. If you are able to sit without any support, if you are falling back, that means you have to still further work. If you are able to sit straight with both the legs attached to the wall without arms support, one movement which you have to do is you have to take the buttock out, move the buttock out, use your hands
and separate. No. So how to do this? When you are sitting, you have to lift your butt, move out and then sit. So open your glute muscles wider apart, make a good wide grounded seat. And if you don't do this, you will go back. Yeah. What is the second variation which you can do it? You can bend your knees. Why we are bending the knees? Since we are falling back, if we bend the knees, we'll sit straight. Hold here. Now take your both the hands against the wall, shift. Sir, attach your foot to the wall. Extend both the hands in front of you and touch the wall, hold there. Sir, you have to take your chair turning in this direction. Yeah. Yeah. तो हो गया आपका एग्जाम। अब आप रिलैक्स करेंगे विपरीत करनी में। आप किस जगह पे पहुंचे हैं वो आप खुद तय कीजिए। चलिए अब अपने लेग को ऊपर लेके जाइए अगेंस्ट द वॉल। इसमें जिनके पास रोप्स नहीं होता है घर में वो कैसे जाएंगे? हाउ टू गो दिस? सर 1 मिनट। टर्न टू द साइडवेज एंड देन सिट क्लोज टू द वॉल। Without the rope you have to go it. So go close to the wall. Yes, sideways. And then stretch the leg and take one leg up. How to go? To the wall. You want me to show? Then you show. Nalin sir is new. So maybe the instructions. Sir, give me just chance. Yeah. So when you don't have a rope, how to go? You have to keep moving your this buttock close to the wall and then go into a supine position. After this, take your leg and start moving like this so that your butt is close to the wall. So generally what happens when you have a lower back pain, when you don't have a strength in your legs, when you don't have a flexibility in your legs, you are not able to get closer to the wall. So this is one activity which you have to do it. Go to the sideways. Sir, show me how to go without using boxes. Yeah. Yes. So since you are light, you are able to move. Those who are having too much of weight and if the legs are not flexible, they cannot go very close. Then what is the modification which we are going to give? Be away from the wall. Be away from the wall. Stay there and kick the heel. You can practice this. Flex the foot. Yeah. Or use the bolster under the lower back, like how sir is using. You can use the bolster under the lower back, hold. Keep your eyes closed. You can keep your hands to the sideways by opening or cactus. If you have a sufficient space, open the hands, otherwise keep it in cactus. We will have 2 more classes for your spinal care. This is class 1 and preparation. जब लोअर बैक में पेन हो और आपको लोअर बैक के पेन को यदि ठीक करना है तो आप ब्लड का सप्लाई उधर इंक्रीज करेंगे। अभी इस पोजीशन में ब्लड किधर जा रहा है? लोअर बैक की तरफ जा रहा है। ब्लड का सप्लाई किधर जा रहा है? पैरों से
लोअर बैक की तरफ जा रहा है और लोअर बैक में पेन है, इसका मतलब ब्लड का सप्लाई कम है। इस आसन को खाने के बाद नहीं करना चाहिए। दोनों पैरों को क्रॉस कीजिए जैसे हम बैठते हैं। क्रॉस योर बोथ द लेग्स। We'll do one round of Om chant. Inhale. Keeping your eyes closed, turn to your right side, sit upright with crossed legs. Gently rub your palms. Placing your both palms on your eyes. Look to your palms. Namaste. Thank you.